गाइस, स्वागत है आपका ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया चैनल में। होप आप सब लोग ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं निफ्टी 50 का मार्केट एनालिसिस कल के लिए। कल है 31 जनवरी। तो कल का हम पीवर्ट, नॉन ट्रेडिंग जोन, न्यूट्रल पॉइंट, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन एंड ओआई डेटा डिस्कस करते हैं और हमारा कल का सेटअप बनाते हैं। और जहां पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है वो लेवल सारे मार्क करते हैं और वैसे अकॉर्डिंगली ट्रेड करते हैं। गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना, जिससे मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलते रहे। 50-50 की बात करें तो 215 पॉइंट की आज गिरावट देखने मिली। पहले तो 50 पॉइंट गैप अप में, मतलब एक 50 पॉइंट ऊपर गए, उसके बाद से फिर ये एंगल फिल्म बनाए, बेरिश एंगल फिल्म, और उसके बाद लोअर लो बनाते ये नीचे तरफ आती गई और ये सारे जो लेवल है 600 और 500 ये सब ब्रेक होते गए। आगे हमारे 5 मिनट टाइम फ्रेम में, तो गाइज ये है हमारा कल का न्यूट्रल पॉइंट और नॉन ट्रेडिंग जोन। और ये जो न्यूट्रल पॉइंट आया है डिसेंडिंग नैरो है, ये था हमारा आज का, ये कल का बन रहा है। और एक वाइड है, वाइड मतलब चौड़ा है काफी, तो मोस्ट प्रोबेबली मार्केट कल साइडवेज हो सकती है। लेकिन बैंक निफ्टी का अगर ज्यादा तेज भागती है या नौ नीचे गिरती है तो इसमें भी हमें मूवमेंट देखने मिलेगी, बिकॉज बैंक निफ्टी निफ्टी का भी पार्ट है। तो ये जो नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू है वही 21,567 से लेकर 21,657। रेजिस्टेंस लेवल डिस्कस करते हैं। कल के लिए 6 रेजिस्टेंस आए हैं। तो ये रेजिस्टेंस 1 है, ये न्यूट्रल पॉइंट है, ये सॉरी नॉन ट्रेडिंग जोन है। और ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू है वो है 21,700 से लेकर 21,739। रेजिस्टेंस टू नॉन ट्रेडिंग जोन, और नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू है वो है 21,811 से लेकर 21,841। रेजिस्टेंस 3 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू है वो है 21,901 से लेकर 21,934। रेजिस्टेंस 4 नॉन ट्रेडिंग जोन, और इन नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू है वो है 22,002 से लेकर 22,034। रेजिस्टेंस 5 नॉन ट्रेडिंग जोन, और इन नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू है 22,100 से लेकर 22,131। रेजिस्टेंस 6 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू है वो है 22,202 से लेकर 22,234। सपोर्ट लेवल डिस्कस करते हैं। ये सपोर्ट 1, ये इसके अंदर इंक्लूड है प्रीवियस डे लो, ये एरिया नॉन ट्रेडिंग जोन है। और नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू है वो 21,475 से लेकर 21,503। सपोर्ट 2 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू है वो 21,385 से लेकर 21,411। सपोर्ट 3 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू है वो 21,298 से लेकर 21,325। सपोर्ट 4 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू है वो 21,203 से लेकर 21,236। सपोर्ट 5 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू है वो 21,100 से लेकर 21,130। आखिरी सपोर्ट नॉन ट्रेडिंग जोन, और ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू है 21,000 से लेकर 21,032। ट्रेडर्स, हमारा सपोर्ट, रेजिस्टेंस और न्यूट्रल पॉइंट के रेंज डिस्कस हो गया। कोई रेंज आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को पॉज करके वो रेंज आपके चार्ट पे प्लॉट करके लेना, ठीक है। अभी एंट्री और एग्जिट मार्क करते हैं उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वीडियो को पूरा देखना, बीच में स्किप मत करना, नहीं तो सिर्फ आप रेंज लेके जाके आपके चार्ट पे प्लॉट करोगे, आपको प्रॉपर एंट्री एग्जिट ओपन टेस्ट प्राइस सपोर्ट रेजिस्टेंस पता नहीं होगा तो आपको नुकसान हो सकता है। वैसे मैं कोई सेबी रजिस्टर नहीं और ना ही ये सिर्फ लर्निंग पर्पज के लिए वीडियो, एजुकेशन पर्पज के हिसाब से इसको देखना। अगर ये सेटअप आपको अपनी ट्रेडिंग व्यूवर में यूज करना है तो इसको पहले बैक टेस्ट करना, ठीक है। उसके बाद अपने रिस्क पे इसको अब यूज करने लेना, ठीक है। बैक टेस्ट जरूर करना। अगर आपको ये सेटअप का बैक टेस्ट जानना है, मैंने ये सेटअप कैसे बनाया है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करता हूँ, सेफ बुलिश ट्रेड कितने कैंडल पे एंट्री होना चाहिए, सेफ बेरिश ट्रेड कितने कैंडल पे एंट्री होना चाहिए, मैंने वो एक वीडियो, उस ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में भी है ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी करके, तो वो वीडियो एक बार जरूर देखना। उसके बाद ही आपको सेटअप बहुत आसान लगेगा। ट्रेडर्स, ये होगी कल की हमारी एंट्री और एग्जिट। जब आपका नॉन ट्रेडिंग जोन मार्क करके हो जाएगा तो उसके अपर साइड में आपको ऐसे ग्रीन एरोस मार्क करना है, लोअर साइड में आपको रेड एरोस मार्क करना है, जिससे आपको एंट्री और एग्जिट आसानी से समझ में इनिशियल डेज में। उसके बाद आप नहीं मार्क करोगे तो भी चलेगा। ग्रीन का मतलब है हमें बाय करना है, लॉन्ग होना है, रेड का मतलब हमें सेल करना है, शॉर्ट करना है। यहाँ तक एकदम सिंपल है। अब बात करते हैं फ्लैट ओपन। फ्लैट ओपन क्या होता है, आज जहाँ पे क्लोज हुई कल अगर वहीं पे ओपन होती है यानी कि यहाँ पे, तो उसको फ्लैट ओपन बोलते हैं। तो पहले हमारा इस सेटअप को ट्रेड लेने से, एंटर होने से पहले दो जो रूल है वो आपको फॉलो करना है। पहला तो प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आए, तो सपोज अगर फ्लैट ओपन होती है तो प्राइस को पहले हम कोई तो नॉन ट्रेडिंग जोन में आके सस्टेन करना चाहिए। तो पहला तो ये आ गई नॉन ट्रेडिंग जोन में। जो दूसरा रूल है वो 15 मिनट्स है, 15 मिनट्स के ऊपर कितने घंटे भी सस्टेन कर लेती है ये, ठीक है।
उसके बाद ये ऊपर का ब्रेकआउट करता है तो फिर ऊपर का ट्रेड ले सकते हैं, नीचे का ब्रेकआउट किया तो नीचे का ट्रेड ले सकते हैं। सेम यहाँ पे ऊपर का ब्रेकआउट किया तो ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन किया तो नीचे का ट्रेड। एक बार मैं टारगेट बता देता हूँ। सपोज आप इस ट्रेड इधर कंसोलिडेट होके ऊपर का ब्रेकआउट किया, इस ट्रेड में एंटर किए तो आपका पहला टारगेट 1, 2 और 3 होगा। अगर ये ट्रेड में एंट्री किया तो ये 2 टारगेट होगा। अगर ये ट्रेड में एंट्री किया तो इसके ऊपर जो लेवल है वो 2 टारगेट होंगे। अगर नीचे का आपने बेरिश ट्रेड लिया तो ये 2 टारगेट होंगे। अगर ये वाला नीचे का ट्रेड लिया तो ये 2 टारगेट होंगे। तो आपको ऐसे ही टारगेट सब आपको लेना पड़ेगा। और बड़ी कैंडल बन के जाती है तो ट्रेड सेल करेगा तो अच्छा होगा। डिस्कस करते हैं गैप अप। अगर गैप अप होती है यहाँ पे तो ये टेक्निकली हमारे नॉन ट्रेडिंग जोन में आ जाएगा, न्यूट्रल पॉइंट के जोन में आ जाएगा। तो फिर यहाँ पे सिर्फ प्राइस सस्टेन करनी चाहिए 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर कितने घंटे भी। उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट करता है तो ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन करेगा तो नीचे का ट्रेड लेंगे। अगर ये गैप अप होने के बाद तुरंत गिरना स्टार्ट करती है या और ऊपर जाती है तो हमें वेट करना है प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आने के लिए। ठीक है, तो एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं कि ये गैप अप होती है और होल्ड नहीं कर पाती इसके अंदर, ये तुरंत गिरना स्टार्ट करती है। फिर यहाँ पे आने के बाद उसको एक सपोर्ट मिल जाता है और यहाँ पे 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर सस्टेन कर देती है। उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट करे तो ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन करेगा तो नीचे का ट्रेड। ठीक है, अगर बीच में कहीं ओपन होती है गैप अप तो प्राइस को हम नॉन ट्रेडिंग जोन में आने देंगे। उसके बाद कंसोलिडेट होकर जहाँ पे ब्रेकआउट देगी वहां का हम ट्रेड ले सकते हैं। डिस्कस करते हैं गैप डाउन। अगर गैप डाउन होती है यहाँ पे S2 में तो अगर यहाँ पे हो जाती तो प्राइस यहाँ पे, तो हमारा पहला रूल मेट हो गया। फिर प्राइस को सिर्फ सस्टेन करना चाहिए 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर। फिर हमारा जो सेकंड रूल है सस्टेन करती है, फिर उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट करेगी ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन करेगी तो नीचे का ट्रेड। ठीक है, और अगर ये भी गैप डाउन होने के बाद यहाँ पे प्राइस रुकती नहीं है, ये ऊपर चले जाती है या और नीचे गिरना स्टार्ट करती है तो हमें वेट करना है प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आने का, जैसे गैप अप में किया। एग्जाम्पल के लिए ये गैप डाउन हुई और ये ऊपर चलेगी, फिर इसको ये वाले नॉन ट्रेडिंग जोन में एक रेजिस्टेंस मिल जाता है और यहाँ पे कुछ देर बिता देती है 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर कितने घंटे भी। उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट करती है तो ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन करेगी तो नीचे का ट्रेड। और गैप डाउन अगर ये बीच में कहीं पे होती है हमारे टारगेट के बीच में तो पहले हम प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आ जाएंगे, जो रूल नंबर 1 है। उसके बाद रूल नंबर 2 जो प्राइस को सस्टेन करने देंगे, उसके बाद फिर जहां ब्रेकआउट करेगी वहां का हम ट्रेड ले सकते हैं। तो गाइस ये हो गया हमारा गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट ओपन का डिस्कशन हो गया। अभी ओपन इंटरेस्ट का डेटा एनालिसिस करते हैं। 21,500 पे प्राइस है। ठीक है, तो हमारा जो सपोर्ट एक्ट करेगा वो 21,350 एक्ट करेगा, बिकॉज 400 पे हमारा एक सपोर्ट लेवल आ चुका है, मतलब नॉन ट्रेडिंग जोन है तो इसमें हम मार्क करके जरूरत नहीं। तो इसके जो नीचे वाला रहता है और एवरेज भी हो जाएगा दोनों का मिला के, तो ये वाला जोन 50 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एक्ट करेगा 21,350। ठीक है, तो ये सपोर्ट एक्ट करेगा। अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस हम लेंगे 21,650 लेंगे, नहीं 21,750 लेंगे। ठीक है, क्योंकि 21,650 तक तो नॉन ट्रेडिंग जोन आया हुआ है और 21,700 में तो एक रेजिस्टेंस का नॉन ट्रेडिंग जोन ऑलरेडी है। तो जो उसके ऊपर वाला जो बटा 21,700 750 ये हमारा होगा रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये है हमारा सपोर्ट, ये होगा हमारा रेजिस्टेंस। ठीक है, अब डेटा की बात करें तो गाइस अगर यहाँ से क्लियर देख के पता चल रहा है कौन स्ट्रांग है। ये लोग सब सिंगल डिजिट पे है, यहाँ पे ये लोग सब छोड़ के भी भागा और ये लोग सब डबल डिजिट पे है और यहाँ पे भी होल्ड किए लोग ने। ठीक है, कॉल राइटर कौन, जिनका व्यू होता है बेयरिश, पुट राइटर जिनका व्यू होता है बुलिश। ठीक है, तो डेटा क्लियर कट जो है वो है बेयरिश है। हाँ, पुट कॉल रेशियो की बात करें जो कल था 0.8 था, आज हो गया वो 0.6, तो अभी 0.6 चल रहा है, यानी कि 0.2% की हमें गिरावट देखने मिली है आज के मार्केट में। इसलिए इसका मतलब इंट्राडे में काफी 2 दिन से हम बेयरिश चल रहा है, तो डेटा बेयरिश है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमें मिल गया, चार्ट पे चलते हैं और हम मार्क करते हैं। गाइस अगर प्राइस अप ट्रेंड में है तो यहाँ पे जाके एक रेजिस्टेंस मिल सकता है, इसको लग के प्राइस नीचे आ सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे जो कॉल राइटर्स है उसके जो ओपन इंटरेस्ट है वो सबसे ज्यादा है। यहाँ पे होंगे सेलर एक्टिव, यहाँ से प्राइस नीचे आ सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है। ठीक है, 21,750 21,700 इसके अंदर आ गया, इसलिए नहीं लिया। तो 21,000 तो अगर यहाँ पे सस्टेन करके ब्रेकआउट करती है ग्रीन कैंडल या तो फिर 2 ग्रीन कैंडल स्ट्रॉन्ग, प्राइस नीचे बेरिश चल रही है तो हमें जो नीचे एक ओपन का जो सपोर्ट मिलेगा वो ये मिलेगा, बिकॉज यहाँ पे पुट राइटर्स के जो ओपन इंटरेस्ट है वो सबसे ज्यादा है। यहाँ पे होंगे बायर्स एक्टिव जो 21,300, यहाँ पे लग के प्राइस ऊपर जा सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है, बिकॉज पुट राइटर्स के ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा यहाँ पे बिल्डअप है। तो यहाँ पे अगर आप ट्रेड लोगे तो यहाँ पे अपने आधी क्वांटिटी बुक कर लेना, ये भी 30-35 पॉइंट्स है। अगर बड़ी कैंडल से ब्रेकआउट करती तो एसएल ट्रेल करना। ठीक है, तो गाइज ये बन गया हमारा कल का इंट्राडे सेटअप। होप आपको सेटअप पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, ट्रेडर्स कम्युनिटी में फॉरवर्ड करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग, हैव अ ग्रेट